हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट एस्टेट एकेडमी। आज मैं यहाँ पर पढ़ने या पढ़ाने नहीं आई हूँ, न ही सीखने या सिखाने आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताने वाली हूँ कि आखिर मेरा बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन कैसे हुआ है और इस सिलेक्शन के पीछे कौन कौन सा स्ट्रगल था और कौन कौन सी असफलताएं थी। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरा नाम वंदना है और मैं बिहार राज्य से बिलोंग करती हूँ और बिहार राज्य में भी मैं रोहतास जिला से बिलोंग करती हूँ। लेकिन मेरे लिए अपना पूरा भारत यानी कि अपना पूरा इंडिया प्रिय है। जब मैं ग्रेजुएशन में पार्ट 3 में थी तभी मेरे मन में टीचर बनने का मोटिवेशन आया था और यह मोटिवेशन इसलिए भी आया था क्योंकि जब मैं बच्चों को ट्यूशन देती थी तो बच्चे मेरे से पढ़कर अच्छी तरह से समझते थे और खुश भी होते थे। और यह मोटिवेशन यानी कि टीचर बनने का मोटिवेशन और इसलिए भी आया था क्योंकि मेरी माँ खुद ही एक गवर्नमेंट टीचर थी। गवर्नमेंट टीचर मेरी माँ तो थी, लेकिन मेरे ग्रेजुएशन पार्ट 3 के दौरान ही मेरे पापा का डेथ हो जाता है और मेरी माँ बिल्कुल टूट जाती है। और पापा के डेथ होने के एक साल बाद ही मेरी माँ का गवर्नमेंट टीचर से रिटायरमेंट भी हो जाता है क्योंकि तब तक मेरी माँ 60 वर्ष की हो चुकी थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं 2 साल तक रेगुलर क्लास करके बीएड को कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद सी टेट पेपर 1 को क्वालिफाई करती हूँ, सी टेट पेपर 2 को भी क्वालिफाई करती हूँ और स्टेट पेपर 1 को भी क्वालिफाई करती हूँ। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1 का फॉर्म आता है और उसको मैं अप्लाई करती हूँ और उसके तैयारी में लग जाती हूँ। उसमें मेरा कट ऑफ से भी ज्यादा मार्क्स आता है, लेकिन बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद बीपीएससी टीआरई 2 का फॉर्म आता है और उसको मैं अप्लाई करती हूँ और उसमें भी मैं जी जान से तैयारी में लग जाती हूँ। इसका कट ऑफ हाई जाने से मेरा 6 to 8 में 2 मार्क्स से और 9 to 10th में 4 मार्क्स से सिलेक्शन रह जाता है। इसके बाद बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म आता है और इसको मैं अप्लाई करती हूँ। इसमें मैं दुगनी मेहनत करती हूँ और रात दिन एक करके तैयारी करती हूँ और सारे सिलेबस को कंप्लीट करती हूँ। बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम देकर घर आने के बाद पता चलता है कि इसका पेपर लीक हो गया है और यह सुनने के बाद मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया हुआ रहता है। इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए मैं एक यूट्यूब चैनल चालू करती हूँ जिसका नाम है सी टेट एस्टेट एकेडमी और इस पर मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ और साथ ही साथ मैं टीआरई 3 का एग्जाम का तैयारी भी पुनः स्टार्ट करती हूँ और पुनः टीआरई 3 का री एग्जाम होता है और इसमें भी मैं मेहनत करके जाती हूँ और इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता है। अंत में मैं बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पिरेंट्स के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। आप लोग न्यूटन के थर्ड लॉ को तो जानते ही हैं। उनका थर्ड लॉ था कि किसी क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यदि आप कहीं ना कहीं हारे हैं तो कहीं ना कहीं जीतेंगे भी, या यूं समझ लीजिए कि यदि आपको कोई गिरा रहा है तो आपको भगवान उतना ही ऊपर उठा भी रहे हैं। अगले वीडियो में पुनः सी टेट का क्लास स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ में बीपीएससी टीआरई 4 का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।